चलिए चैप्टर 5 हम लोग का क्या एपी है, क्या चीज है? और ये एपी जो है हम लोग आगे चल करके भी पढ़ रहा हूँ, जब तक मैथ्स पढ़ेगा तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। एपी एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना, 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, ग्रेजुएशन में भी आपको एपी पढ़ना पड़ेगा। एपी से रिलेटेड और भी टॉपिक आएगा वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एपी का जो पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है हम लोग का? अर्थमेटिक। क्या होता है? अर्थमेटिक। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक क्या होता है? प्रोग्रेशन। आराम से समझोगे ना, बोले बोले, कोई हड़बड़ी नहीं। अर्थमेटिक क्या हम लोग का है? प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या चीज प्रोग्रेस करेगी? मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में क्या प्रोग्रेस करेगा? नंबर। मैथ्स का क्या है? नंबर। नंबर ही ना प्रोग्रेस करेगा, है ना। अब इसका अगर हिंदी को थोड़ा समझा जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। समांतर का मतलब क्या होता है? अब पैरेलल लाइन को अगर समझा जाए, अगर इसके एग्जांपल के थ्रू, तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? आपका सेम होगा, कभी भी डिफरेंस आपका होने वाला नहीं है। दैट मींस इस चैप्टर में हम लोग जो भी नंबर्स का बात करेंगे, जो भी क्या बात करेंगे, उस नंबर्स का जो डिफरेंस होगा, नंबर का क्या होगा? और डिफरेंस क्या होगा? तुम्हारा सेम होगा। क्या होगा? अब इसमें जो एक्चुअली हम लोग को बात करना है वो सीरीज ऑफ नंबर को बात करना है। क्या बात करना है? सीरीज ऑफ नंबर। अब सीरीज समझते हो ना, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सीरीज किसको बोलते हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है किसी न किसी फॉर्म में। जैसे साइकिल का चैन रहता है तो साइकिल का चैन भी देखिएगा क्या रहता है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है कि नहीं रहता है? तो उसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर्स होगा क्या होगा? वो किसी न किसी वे से एक दूसरे नंबर के साथ क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? आइए ना, समझ में क्या बोले? यहाँ पे क्या बोले? सीरीज ऑफ नंबर्स क्या होगा? नंबर। क्या चीज? नंबर आर कनेक्टेड। नंबर आर क्या? कनेक्टेड टू अनदर नंबर। टू क्या? अनदर नंबर, या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस। क्या चीज? प्रीवियस एंड फॉरवर्ड। एंड क्या? फॉरवर्ड। समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है। नंबर कनेक्टेड टू अनदर, या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस एंड क्या? फॉरवर्ड। क्या चीज? फॉरवर्ड नंबर्स इन डिफरेंट, इन क्या? डिफरेंट वे। डिफरेंट क्या वे? क्या बोले? समझ में आया या नहीं आया? हाँ ये ना, देखो क्या बोले, नंबर कनेक्टेड। नंबर्स क्या? नंबर जो होगा वो कनेक्टेड होगा टू अनदर नंबर। टू क्या? अब अनदर नंबर में तो कैसे है? प्रीवियस वाले नंबर यानी कि पहले वाले नंबर से, या फिर फॉरवर्ड आगे वाले नंबर से, किसी ना किसी तरीके से क्या रहेगा? वो आपका कनेक्टेड रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ नंबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सेकेंड अगर बात करेंगे तो बात करेंगे 4, बात करेंगे, फिर 9, ठीक है, फिर बात करेंगे 16, ठीक है ना, फिर बात करेंगे 25, फिर बात करेंगे 36, फिर बात करेंगे 49, फिर बात करेंगे 64, बात करेंगे ना, बात करेंगे 91, फिर बात करेंगे क्या? 100। क्लियर होगा? आइए ना, अगर हम थर्ड अगर ले ले हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ नंबर पे, मान लेते हैं 3 ले ले, कितना ले ले? ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 8 ले ले, कितना ले ले? 8। फिर उसके बाद लेते हैं 15 ले ले, कितना ले ले? 15। फिर उसके बाद लेते हैं 24, कितना लेते हैं? 24। उसके बाद लेते हैं 35, कितना लेते हैं? 35। फिर लेते हैं हम लोग 48, कितना लेते हैं? फिर लेते हैं हम लोग 63, कितना लेते हैं? 63। फिर लेते हैं हम लोग 80, कितना लेते हैं? फिर लेते हैं हम लोग 99, कितना लेते हैं? तो ये तीनों नंबर जो है वो सीरीज में है या नहीं? सीरीज में होगा। मूव इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई सीरीज में आपका नंबर है। अब ये जो सीरीज नंबर है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड। ये नंबर आपको कनेक्टेड दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? 2। इसमें 2 क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? तो भाई क्या ऐसा है कि इसमें सिर्फ इंक्रीज कर रहा है कि सब में इंक्रीज कर रहा है? इसमें देखिएगा +2, इसमें भी देखिएगा +2, इसमें भी देखिएगा +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2 है या नहीं है? इसको जरा चेक कीजिए तो ये कैसा इंक्रीज कर रहा है? अलग-अलग। ये कैसा है? सर नंबर 4 है, 9 है, 16 है, कैसे इंक्रीज कर रहा है बता सकते हैं?
9 में 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5। 16 में 9 माइनस करो कितना 7। 25 में 16 माइनस करो कितना आ जाएगा 9 आएगा ना। 36 में माइनस करो 6 और 5 3 में 2 1। 49 में माइनस करो 9 में 6 3 4 में 3 1 हो गया। अब चेक करो माइनस करने के बाद उसमें फिर डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है 2 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 13 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा होगा 15, यहाँ पे कितना हो रहा है 17, यहाँ पर कितना हो रहा है 19, तो इसके बाद वाला में कितना आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया भाई? पक्का ना? इसको देखो तो 7 4 11 6 1 7 1 8 आया कि नहीं? तो इसी तरह से अगला नंबर अगर तुमको निकालना है तो कैसे निकालो 100 और 21 कितना आ जाएगा 121 हुआ कि नहीं हुआ? तो सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है? किसी न किसी वे में कनेक्टेड है या नहीं है? समझ में आ रहा है? इसको कनेक्टेड कैसा जरा चेक करो तुम। 8 में 3 माइनस करें कितना आएगा 5। 15 में 8 माइनस करें कितना आएगा 7। 24 में 15 माइनस करें कितना आ जाएगा 9। 35 में माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11 आएगा। 4 1 5 2 1 3 दिख गया तुमको आराम से। माइनस करने पर 5 7 9 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके बाद वाला में क्या होगा 30, फिर क्या होगा 50, फिर क्या होगा 70, फिर क्या होगा 90, फिर क्या होगा 20 होगा कि नहीं? तो सारा का सारा नंबर किसी न किसी वे से आपका क्या है कनेक्टेड है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सीरीज ऑफ नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर होगा? अब सीरीज ऑफ नंबर को किसको सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ क्या सीरीज ऑफ नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स। लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ एक ही तरीका, यहाँ पे पढ़ना है एक तरीका। क्लास 11 12 में जाएगा तो सेकंड पढ़िएगा, क्लास ग्रेजुएशन में जाएगा तो थर्ड पढ़िएगा, ठीक है ना? इसमें एक होता है आपका एपी, एक क्या होता है एक होता है आपका जीपी और एक होता है आपका एचपी। क्या क्या होता है? सीरीज ऑफ नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एपी, जीपी और एचपी। एपी का तो तुमको पूरा नाम पता है ना, क्या चीज है अर्थ। इसको बढ़िया सीधे लिख देंगे क्या? चलो ये लिख दे, छोड़ मिटा दे कुछ। चलो तो अब हम लोग सीरीज ऑफ नंबर देखे ना, तो नंबर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होगा हम लोग का कनेक्टेड होगा। तो सीरीज ऑफ नंबर को किसको सीरीज ऑफ नंबर या फिर सिंपली बोल सकते हैं नंबर सीरीज। क्या बोल सकते हैं? तो नंबर सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? एक होता है आपका एपी, एक क्या होता है एपी होता है, क्या होता है एपी, जीपी और क्या होता है एचपी। एपी का पूरा नाम होता है कौन क्या चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ ये ना। अब जीपी जो होता है वो होता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है जियोमेट्रिक, क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ ये ना। और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है हार्मोनिक, क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ ये ना। क्या होता है बाबू हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। नंबर सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एपी, जीपी, एचपी। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का पूरा नाम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का पूरा नाम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर होगा? लेकिन हमको इस क्लास में सिर्फ कौन सा पॉइंट को पढ़ना है एपी को। इसको और इसको पढ़िएगा 11th एंड किसमें 12th। जो मैथ्स लीजिएगा वो और जो नहीं लीजिएगा वो नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना? तो हम लोग किसको पढ़ते हैं एपी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? अब एपी में जो है तो सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ क्या सीरीज ऑफ नंबर आर कनेक्टेड, आर क्या आर कनेक्टेड विथ प्लस माइनस एंड क्या 0। अब यहाँ पे जो नंबर जो होगा वो कनेक्टेड होगा कैसा प्लस के साथ, माइनस के साथ या फिर 0 के साथ। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 4 6 8 10 12। सेकेंड 10 8 6 4 2 0। थर्ड का बात करेंगे 2 2 2 2 2 2 2 हो गया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2 इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या कर रहा है +2 क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना? यस और नो। इसमें क्या कर रहा है -2 आ रहा है, क्या आ रहा है यस और नो, श्योर ना? इसमें क्या हो रहा है 0। जो नंबर वही रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन नंबर कनेक्टेड है कि नहीं? किसके साथ कनेक्टेड है 0 के साथ। किसके साथ? तो एपी में आपका जो नंबर्स होगा वो कनेक्टेड होगा प्लस के साथ, माइनस के साथ या फिर क्या 0 के साथ। समझ आ गया ना? इनटू और इनटू नहीं होगा। क्लियर याद है ना? हम लोग अपनी सीरीज ऑफ नंबर
हमेशा भाड़ा लेके बता दे रहे तोड़ डाल दे हमेशा देखिए तोड़ दीजिए कागीरा पते नहीं होता भी है हमको लगा बहुत गिरा था यार हमको नहीं गिरा सबसे पहले चलो कोई लो कौन कर दिए चलिए अब अभी हम लोग सीरीज ऑफ नंबर देखे थे ना बाबू जैसे 2 था 4 था क्या था 6 था 8 था 10 था 12 था 14 था डॉट डॉट ये सब था आगे इंक्रीज करते जाएगा ना अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे क्या बोलेंगे AP क्यों क्योंकि यहाँ पर +2 इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है +2 क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है हाँ ये ना अब जिस एपी में पहला जो नंबर्स होगा ये पहला पोजीशन पर है कि नहीं तो जिस पोजीशन का बात करेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे क्या बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन को क्या चीज को पोजीशन को क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म ये कौन सा पोजीशन पर है सेकेंड टर्म कौन सा टर्म सेकंड ये कौन सा टर्म है थर्ड टर्म ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म ये कौन सा टर्म है फिफ्थ टर्म ये कौन सा सिक्स्थ टर्म ये कौन सा सेवंथ टर्म है या नहीं है ऐसा करते करते डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा nth टर्म तक जाएगा कहाँ तक जाएगा nth टर्म 10th टर्म क्या है nth टर्म है क्या चीज है nth टर्म ये क्या चीज है बाबू तुम्हारा nth टर्म है क्या चीज है nth इनफाइनाइट जैसे बोलते हैं ना तो डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है तो उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं nth से डिनोट करते हैं समझ में आया कि नहीं बुझा समझ में आ गया ना NTH 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 क्लियर है ना कोई डाउट फर्स्ट टर्म पे कौन सा नंबर है सेकंड टर्म पे फोर्थ टर्म पे फोर्थ टर्म पे सेवंथ टर्म पे सेवंथ टर्म थर्ड टर्म क्लियर होगा तो टर्म और नंबर अलग अलग है फर्स्ट टर्म का बात करेंगे मतलब फर्स्ट पोजीशन पर बात कर रहे हैं फोर्थ टर्म का बात करता है तो फोर्थ पोजीशन पर बात कर रहा है ना अब फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से किसे करते हैं A1 दैट मींस क्या हो गया एपी का फर्स्ट टर्म एपी का क्या ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा क्या हो जाएगा दैट मींस एपी का कौन सा सेकंड टर्म ये कौन सा आ जाएगा A3 ये क्या हो जाएगा A4 ये क्या होगा A5 ये क्या होगा A6 ये क्या होगा A7 और ये क्या होगा AN होगा ना क्या होगा AN TH नहीं होगा AN क्या होगा AP का कौन सा टर्म N टर्म और जो कि पता नहीं है कहाँ तक जाएगा समझ में आया ही नहीं है तो अब अगर हम AP को अरेंज करें बढ़िया से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें क्या लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोले जनरल फॉर्म क्या बोले इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू AP इक्वल टू क्या हो गया A1 हो गया ना A2 A3 A4 A5 A6 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा N तक जाएगा ये क्या मिल गया AP का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म मिला हाँ या ना पक्का कोई दिक्कत है कोई डाउट है श्योर क्लियर ना चलो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए थे ना तो तुमको कैसे पता चला कि 2 का डिफरेंस है किससे किसको माइनस 4 को नहीं 4 से 2 को माइनस किया 4 को नहीं किया बात तेजी से बोलता 4 को माइनस किया 4 से किसको माइनस किया तो 4 कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म तो 4 से 2 को माइनस किया तो 2 मिला कि नहीं मिला 6 में भी 4 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा यानी कि प्रीवियस वाले सॉरी फॉरवर्ड वाले से प्रीवियस वाले को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस नंबर से वो कनेक्टेड है हाँ या ना समझ में आ गया होगा ना तो इसको अब जो डिफरेंस होगा क्या होगा किसके बीच का डिफरेंस A1 A2 का A2 A3 का A3 A4 का A4 A5 का A5 A6 का उसी तरह से आगे बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस A2 A1 के बीच का डिफरेंस A3 A2 के बीच का डिफरेंस या A4 A3 का या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड नंबर कौन सा फॉरवर्ड नंबर माइनस कौन सा बैकवर्ड नंबर माइनस कौन सा बैकवर्ड नंबर या प्रीवियस लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ना है हाँ ये ना
वो दिक्कत है ना, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड नंबर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 होगा ना, बैकवर्ड बात करेंगे तो क्या होगा A1। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। इसी तरीके से बात करेंगे A4 माइनस A3। इसी तरीके से बात करेंगे तो क्या होगा A5 माइनस A4। इसी तरह से A6 माइनस A5 होगा या नहीं होगा? अगर इसमें निकालेंगे तो कैसे होगा, AN माइनस AN-1 होगा। समझ में आया कि नहीं? ये लोग नहीं बता रहे, तुम लोग एकदम भूल बोलते हैं। 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आएगा कि नहीं आएगा? 6 में 1 माइनस करेंगे 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर n है, मतलब फॉरवर्ड वाला है, उसे पीछे वाला कैसे पता करेंगे? n में से 1 माइनस करेंगे। 2 माइनस करना। अरे गधा, यहाँ पे क्या, इसको यहाँ पे क्या बोले हम, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड में से किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट को माइनस करेंगे, तब डिफरेंस मिलेगा। अब डिफरेंस तुमको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, वो तो माइनस करने के बाद ना पता चलेगा। अगर मान लेते 6 मिलेगा तो 6 इंक्रीज करेगा, और 6 माइनस में मिला तो 6 क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, या थर्ड में से सेकेंड, या फोर्थ में से थर्ड, या फिफ्थ में से फोर्थ, 10th में से 12th में से 50 में से 50 में से 100 में से 1001 में से 1090 ज्यादा एक्साइटेड हो, समझ में आ गया होगा ना? उसी तरह से लास्ट में से पहले वाले को माइनस करेंगे ना, तो n आपका है कि नहीं? तो n-1 होगा कि नहीं होगा? जैसे 6 है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया होगा? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे पता चल गया। और कॉमन डिफरेंस को डिनोटेट करते हैं स्मॉल d से। किसे करते हैं? अब डी वाला रिलेटेड आपको चैप्टर 4 में याद है ना, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से दिखा देते हैं। और यहाँ पर इसको किसको दिखा रहे हैं? स्मॉल डी से। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? अब जरा देखोगे, अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या चीज, अगर तुम्हारा 0 से ग्रेटर देन है, 0 क्या है, दैट मींस तुम्हारा आएगा प्लस में। क्या आएगा? प्लस में ही ना आएगा। अब प्लस में आएगा, दैट मींस नंबर क्या करेगा? नंबर इंक्रीज। नंबर क्या करेगा? यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अगर डी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। 0 के क्या होगा? तो भाई क्या होगा? 0। ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर नो इंक्रीज, नो क्या? इंक्रीज एंड नो डिक्रीज। यस और नो। अगर d लेस देन 0 होगा, d क्या होगा? तो माइनस में आएगा, और माइनस में होगा तो नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आइए ना, तो डिक्रीज नंबर, डिक्रीज क्या? यस और नो। समझ में आया या नहीं आया? वो दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? चलो हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला समझ में? क्वेश्चन में क्या बोले थे? चेक वेदर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर आर एपी और नॉट। तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ नंबर दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। चेक कैसे कीजिएगा? रुक जाओ पहले, देखो ए, तो ये तुम्हारा क्या A1 है ना, A2 है, A3, A4 और क्या है A5 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके बीच का ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3 और ये क्या हो जाएगा D4। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम मिला, कॉमन डिफरेंस क्या मिला तो समझ जाओ AP होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या निकाले? D1 निकाले। तो D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस क्या होगा A1। A2 कितना है? 5 माइनस 4, तो D1 कितना मिल गया आपका? 1 मिल गया। यस और नो? नेक्स्ट D2 क्या निकालेंगे? तो D2 कैसे निकालेंगे? 6 माइनस क्या आ जाएगा? 5, यानी कि A3 माइनस A2। तो 6 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा? 1। अभी तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए D3। क्या आता है? D3 में क्या आ जाएगा? 3 माइनस कितना आ जाए? 6, तो कितना आ जाएगा? -3। क्या इक्वल दिख रहा है आपको? क्या तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? D1 इक्वल टू D2 बट नॉट इक्वल टू क्या? D3। तो यहाँ पर क्या करेंगे?
दिस इंटरसेक्ट, अरे बैल क्या बोला सर? इंटरसेक्ट बोल, थर्ड चैप्टर का काम कर रहे हैं। दीज आर क्या, दीज आर नॉट एपी। क्लियर होगा? इसी तरह से बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी हमको बना के होगा। बीम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले D1 निकालेंगे ना। तो D1 कैसे निकालेंगे, 14 में से किसको माइनस करेंगे, 10 को। तो कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। D2 को निकालो, कितना आ जाएगा, 18 में से किसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, D3 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 22 में से किसको माइनस, 18 को, तो कितना आ गया, 4। फिर किसको निकालेंगे, D4 को। तो 26 में से 22 को माइनस करें, कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो देखो, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 आ गया कि नहीं आ गया। पूरा करना जरूरी है सर। आर एपी, हाँ पूरा शो करना पड़ेगा। D4 तक हाँ, तो जितना है तुमको शो करना है, नहीं पता करोगे तो कैसे पता चला, आगे जाकर करिए नहीं रहा तो फिर आप कभी नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए। तो चेक हम यहाँ पे लिखे चेक, तो चेक पूरा ना करोगे तो समझा देते उसको। अब नेक्स्ट नंबर मान लिया, ठीक है, सारे को पूरा कंप्लीट चेक किया है ना। तो दिक्कत है ना, श्योर बन गया पक्का। देखता हूँ मीठा बन जाता तो मूली तो इधर इतना तो मीठा तो कम नहीं मिलता। चलिए सी में आ जाए, ठीक है। क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 14 में से कितना माइनस करेंगे, 10। अच्छा सॉरी ये है ना। तो -7 में से माइनस करेंगे किसको, -5 को। तो -7 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना हो गया, -2 हो गया, हो गया ना। आइए ना, अब D2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो D2 कैसे निकालेंगे, -7 में से माइनस कर, सॉरी -9 में से माइनस करेंगे किसको, -7 को। तो -9 प्लस 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, D3, क्या निकालेंगे, तो D3 कैसे निकालेंगे बाबू हम लोग, -11 में से माइनस करेंगे किसको, -9 को। तो -11 प्लस 9 आएगा या नहीं आएगा, तो -2 हो जाएगा ना। फिर निकालेंगे क्या, D4 को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, तो -13 में से माइनस करेंगे -11 को, आइए ना। तो -13 माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, माइनस प्लस 13 में 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 ग्रेटर साइन कितना आ गया, माइनस। समझ में आ गया। तो क्या आपका यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, क्लियर ना। D1 D2 D3 इक्वल मिल रहा है, तो दीज आर क्या, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, आगे देखो थोड़ा सा टॉपिक, वही जैसे 2 4 6 8 10 कितना है, देखो ये तुम्हारा क्या फर्स्ट टर्म है ना, क्या चीज है, A1 कितना है, 2 है कि नहीं है, A2 कितना है तुम्हारा, 4 है ना, A2 कितना है तुम्हारा, 4, A3 कितना है, 6, A4 कितना है, 8, A5 कितना है, 10, है ना। क्लियर होगा, क्लियर। या इसको थोड़ा समझने के लिए दूसरा कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छे समझना। 3 5 7 9 11 13, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया और ये 11 आ गया। क्लियर है, आइए ना। अब इसमें जरा चेक करोगे, अब कॉमन डिफरेंस में D कितना आएगा बताओ, तो 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस 2 है कि नहीं, है ना। 5 में 3 माइनस 2, 7 में 5 माइनस 2, 9 में 7 2, 11 में 9 2 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब A1 में 3, क्या इसमें 2 कहीं पे आएगा, नहीं ना, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म ही है, क्या है। लेकिन इसको तुम जरा देखो तो A2 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म 3 प्लस कितना आ गया, 2 आया कि नहीं आया, क्या बोले समझ में आ रहा है। 5 को किसको, 5 को फर्स्ट टर्म को लिखो, पहले 3 लिख लिए, अब 3 में कितना ऐड करोगे कि 5 आएगा, 2 हुआ। इसमें देखो तो A3 फर्स्ट टर्म को लिखो, पहला 3 बचा कितना, 4 हुआ कि नहीं हुआ। A1 में भी लिख सकते हैं, हाँ A1 में 2 प्लस A1 में फर्स्ट टर्म को लिखिएगा, फर्स्ट टर्म तो 3 ना खाली रहे। हम बोले फर्स्ट टर्म, उसके बाद कितना नंबर ऐड करेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 9 को फर्स्ट टर्म कितना 3 है, कितना लिखेंगे 6, A5 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि A1 में सिर्फ तुम्हारा A है, D यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें चुप देखोगे ये फर्स्ट तुम्हारा A है कि नहीं है, और ये 2 तुम्हारा क्या है, D है कि नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो अब देखो A3 क्या चीज, ये 3 क्या तुम्हारा A है, और कॉमन डिफरेंस 2 है ना, तो इसको क्या लिखेगा, कॉमन डिफरेंस अगर 2 लिखेगा तो 2 into 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A4 को लिखेगा तो A प्लस 2 3 जा 6 होगा कि नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, समझोगा, 2 3 जा कितना हो गया 6। A5 को लिखेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2 4 जा 8 होगा कि नहीं होगा, समझेगा।
A2 में क्या मिला तुमको? A प्लस डी मिला। A3 को लिखो A प्लस ये 2 तुम्हारा क्या है? D है ना, तो D इंटू 2 कितना आ गया? 2D हुआ कि नहीं हुआ? 2 क्या हो गया? D हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। A3 क्या मिला? A प्लस कितना मिल गया? 2D मिला। आगे आ जाओ A4 को देखोगे, A प्लस 2 तुम्हारा D है ना, 2 क्या है? तो 3 इंटू डी कितना हो गया? 3D। A5 को लिखोगे तो A प्लस 4 इंटू डी कितना आ जाएगा? होगा ना। अगर उसी तरह से हम अगर A10 को लिखने बोलेंगे, क्या लिखने बोलेंगे? A10 को कैसे लिखोगे? A प्लस कितना D आएगा? A प्लस कैसे है? यहाँ पे A में देखो एक भी D नहीं है। A2 में किसमें? A2 में कितना D है? एक D है। A3 में कितना D है? 2D है। A4 में कितना D है? 3D है। A5 में कितना D है? 4D है। तो A10 में कितना D होगा? 9D होगा कि नहीं? F20 में कितना D होगा? A प्लस 19D होगा कि नहीं होगा? A अगर 30 का बात करें तो क्या होगा? A प्लस 20 9D होगा कि नहीं होगा? अब तुमको अगर AP में A पता है और D पता है तो क्या A30 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हम बता रहे, समझा हम सब पता है, नहीं समझ रहा। A30 मतलब क्या है पता है? AP का कौन सा प्लेस? 30 प्लेस। AP का कौन सा प्लेस? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद कर रहा है। तो इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? तो अगर तुमको A पता है और D पता है तो सॉल्व करके इस प्लेस वाला नंबर निकालेंगे कि नहीं? निकालेंगे ना? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा नहीं आया है। क्या समझाना चाहिए? नहीं समझना? चलो कोई बात नहीं आया तो कोई तुम समझा। देखो यहाँ पे A आपका कितना? 3 है ना। D कितना आपका? 2 है। D कितना है? अब देखो फर्स्ट टर्म A1 कितना? 3 है और ये तो सिंपली A है। यहाँ पे D कहीं पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। A2 कितना है तुम्हारा? 5 है। A2 कितना है? और 5 को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक करो। कॉमन डिफरेंस क्या करो तो क्या होगा? 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो ये 3 क्या है? A है और 2 क्या है? D है। तो A2 में कितना D आ रहा है? 1D आ रहा है। कितना D आ रहा है? समझ में आया? आगे A3 देखो, A3 में क्या तुम्हारा? 7 है। A3 में क्या है? 7। समझो आराम से, इसको ब्रेक करो। 3 है, फिर 2 आ गया तो 3 और 2 कितना आ गया? 3 आया ना। यहाँ पर बचा 4 बचा ना जी। तो 2 2 जा 4 होगा कि नहीं होगा? तो 3 तुम्हारा क्या चीज है? A है। 3 क्या है? और ये 2 क्या है? D है। क्या है? अब देखो यहाँ पर भी T मत कर दो, D इंटू D T स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2 इंटू D कितना हो गया? 2D। तो A3 में कितना D आ रहा है? 2D आ रहा है। अगर बात करेंगे A4 का, क्या बात करेंगे? A4 में कौन सा नंबर है? 9 है। तो 3 प्लस कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा ना? तो ये क्या हो गया? A हो गया कि नहीं हो गया? इसको ब्रेक करो कॉमन डिफरेंस 2 के अकॉर्डिंग। 2 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? तो A प्लस ये D हो गया ना। तो D इंटू 3 कितना D आ गया? 3D। तो A4 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? उसी तरीके से बात करेंगे A5 को। क्या बात करेंगे? A5 में कौन है? 11 है। तो कितना आ गया? 3 प्लस 8 आ गया कि नहीं आ गया? ये तुम्हारा A है ना, हाँ कि नहीं? और D में कितना है? 2 है। तो 2 4 जा 8। तो A प्लस ये D है ना, तो D इंटू 4 कितना हो गया? 4D। तो A5 कितना मिल गया? A प्लस 4D मिला। क्या मिला? उसी तरीके से अगर हम लोग आगे मूव करते जाए और A10 को बोले, क्या बोले? तो बाबू A10 को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो क्या बोलोगे? A प्लस क्या लिखेंगे? 9D लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आया या नहीं आया? अगर उसी तरीके से बोले A100 को हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? A प्लस कितना D? 99D लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अगर उसी तरह से बोलेंगे F तो 50 को निकालो। एक किसको निकालो? तो इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस कितना D? 49D। उसी तरह से बोलेंगे A1000 को लिखो। किसको लिखो? और A1000 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 999D लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? समझ में आ गया? अब बोलेंगे इस AP का, इसका समझ में आया नहीं आया? इस AP का, इसका AP का तुम हमको निकाल दो 1001 टर्म निकालो। क्या बोल रहा है समझो यहाँ पर? इस AP का किसको निकालो? 1001 टर्म निकालो। मतलब 1001 प्लेस पर कौन सा नंबर है उसको पूछ रहा है ना। ये फर्स्ट प्लेस पर है कि नहीं है? फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट टर्म ना, सेकंड प्लेस यानी कि सेकंड टर्म, थर्ड प्लेस यानी कि थर्ड टर्म,
फोर्थ प्लेस यानी कि फोर्थ टर्म, फिफ्थ प्लेस पर यानी कि फिफ्थ टर्म। उसी तरह से कौन सा प्लेस का बात करा, 1001 प्लेस का बात करा। तुमको ए और डी पता है कि नहीं पता है? और तुमको पता है कि ए 1001 को निकालने बोला है ना, यानी कि एपी का 1001 को क्या करने बोला है, निकालो। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 1000 डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ए का वैल्यू कितना है 3, 1000 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है या नहीं है? तो 3 प्लस 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000, 2000 इंटू 2000 प्लस 3 कितना हो गया 2003। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत होगा? पक्का? श्योर? अब जरा तुम देखोगे यहाँ पर एक नाम टर्म ए मिला, ए प्लस डी मिला ना, फिर क्या मिला ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d मिला कि नहीं, ए प्लस 6d। ध्यान दोगे हमसे, ये तुम्हारा क्या ए है ना, ये क्या है ए है, यानी A1 है ना तुम्हारा। A2 क्या चीज है, A2 में क्या लिखा है, ए प्लस डी लिखा ना, ए प्लस क्या लिखा डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसके प्लेस पर है, एन, एन के प्लेस पर है कि नहीं, किसके प्लेस पर है, एन किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट, जो पता नहीं रहता है। तो अगर पता ना रहे तो इसकी जगह एन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आराम समझो। इसके बाद A3 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A3 कितना हो गया, ए प्लस 2d हुआ, आगे नहीं। A4 क्या चीज, तो कितना हो गया, ए प्लस कितना डी हो जाएगा 3d। A5 कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d। अगर A10 लिखे तो ए प्लस 9d। यार एक चीज चेक करेंगे बाबू, A10 को तुम लिख रहा है तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो रहा है ना, तो 10 में 1 माइनस करेंगे तब ना 9 आएगा रे। अगर उसी तरह से हम बात करेंगे A15 को, तो ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी ना लिखेगा, तब ना 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। उसी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लिखेंगे A15 इज इक्वल टू ए प्लस 14d आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरीके से अगर an को निकालने बोले, क्या बोले, इसको तुम कैसे निकालेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू का d, हाँ या ना। अब इसके प्लेस पर तुमको कुछ पूछेगा, मान लेते बोल देगा कि 1000 को निकालो, किसको निकालो, n के प्लेस पर कितना 1000, तो गया a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कितना, तो a प्लस 1000 में 1 माइनस करें कितना आ गया 999। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, क्या बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी का nth फॉर्मूला। एपी का क्या, अब nth फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर ए और तुमको क्या पता है, डी पता है, और किस टर्म को यानी कि किस प्लेस को निकालने बोला है, तो इसको तुम आराम से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? n का प्लेस 15 है, तो ए के प्लेस पर 15 है तो 15 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस 15 में से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा 14 डी आ जाएगा। अब a मान ले तो तुमको पता है कितना है 3, 14 इंटू डी कितना पता है 2, तो 3 प्लस 14 2 जा 28, 28 और 3 कितना आ गया 31। तो A15 31 मिला कि नहीं मिला? अगर तुमको चेक करना है तो चेक कर लो यहाँ पे तुम आराम से। n 15 कैसे माने, किस प्लेस का तुम बात किया, 15 का ना बात किया, तो n क्या है, n क्या है, n क्या है, n तुम्हारा है प्लेस है, n क्या है प्लेस, दैट मींस तुम्हारा टर्म है। और तुम किस टर्म का बात किया, 15 टर्म का बात किया। 1 2 3 4 5 तक है, इसका क्या आ गया 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41, ऐसा मूव करेगा। तुम्हारा किस प्लेस का बात किया था तुम, 15 प्लेस पर क्या 31 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कि नहीं? 15 प्लेस पर 31 आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो किसी भी प्लेस पर आपको पूछेगा कि कौन सा नंबर आएगा, तो तुमको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, और जिस प्लेस का बात कर रहे हो वो प्लेस पता होना चाहिए, तो तुम नंबर आराम से निकाल देगा कि नहीं निकाल? अब इस 4 में से देखो, 4 को टर्म है, एन जिस प्लेस को निकालने बोला है, ए फर्स्ट टर्म, एन क्या है प्लेस है, क्या है एन क्या उस प्लेस का नंबर है, एन क्या उस प्लेस का बात कर रहे हैं, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, आइए ना। और एन क्या है टर्म है, क्या है किस टर्म का किस प्लेस का बात कर रहा है, और ए क्या है फर्स्ट
फर्स्ट टर्म है ना, क्या चीज है? First. और n क्या है? मतलब उस प्लेस का नंबर है, nth नंबर। कौन सा नंबर? nth नंबर। समझ में आया या नहीं आया? आया। नहीं बुझाया? बुझाया या नहीं बुझाया? बुझाया। बुझाया। देखो ना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, दो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है? ये दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है? तो 5.1 कल आप लोग के लिए, ठीक है? क्वेश्चन में क्या होता है? चेक वेदर, क्या चीज? Check whether- अभी ये क्वेश्चन बना चुके हैं, Yes. लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चेक वेदर द सीरीज ऑफ नंबर आर एपी और नॉट। Not. तो आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। इफ एपी, इफ क्या? AP. अगर वो एपी है देन फाइंड नेक्स्ट टू टर्म। तो इसके बाद टू टर्म को क्या करना है? फाइंड Find करना है। करना। तो 1 2 3 है ना, तो फोर्थ टर्म और कौन सा टर्म? Fifth फिफ्थ term. टर्म, इसको निकालना है ना। Yes. तो पहले चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? Check. तो पहले D1 निकालो। तो -5 में से -3 को माइनस करेंगे ना, Yes. तो -5 प्लस कितना आ जाएगा? 3। Three. तो कितना आ जाएगा? -2. क्लियर? D2 को निकालो। तो -7 में से माइनस करेंगे -5 को, तो -7 प्लस 5 तो कितना आ गया? -2 आ गया। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो गया? D2। हुआ या नहीं हुआ? मिला ना जी? Yes. तो दीज आर क्या? AP। AP. अब ये AP तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना। A1 A2 A3 A4 और A5। A4 को निकालना। A4 को तुम क्या लिख सकते हो? A+3D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। अभी ना बताया जी। Yes. A4 को क्या लिखेंगे? A+3D। A तुमको पता है कि नहीं पता है? पता है। 3 इंटू D पता है कि नहीं पता है? पता है। कितना? -2 हो गया। Yes. तो -3 D2 प्लस माइनस D1 D2 सेम ना है? -9 हो गया ना। Yes. A4 मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है? A5। A5 और A5 को क्या लिखोगे? A+4D। A का वैल्यू -3, Yes. 4 इंटू D का वैल्यू, -2। तो -3 माइनस कितना? 8। तो माइनस कितना है? क्लियर है? 11। क्लियर है? Yes. आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था? फाइंड द 50th टर्म। कौन सा टर्म? 50। कौन सा टर्म निकालना है? 50 टर्म, यानी कि एपी का 50 प्लेस का नंबर निकालना है ना, यानी कि 50 ना फाइंड करना। Yes. तो फाइंड द 50 टर्म ऑफ द एपी। अब एपी दिया हुआ है ना, Yes. तो देखो तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है? 3। डी कॉमन डिफरेंस ना, Yes. कैसे निकालेंगे? 8 में 3। अब देखो जब भी क्वेश्चन में तुमको एपी बोल देगा तो समझ लो कि ये तुम्हारा एपी है, चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में चेक करने बोलेगा तब चेक करोगे। यहाँ पर डायरेक्टली क्या तो बोल दे क्वेश्चन में तुमको एपी बोल दिया, मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम होगा, चेक करने का जरूरत नहीं। If AP चेक वेदर द सीरीज ऑफ नंबर आर एपी और नॉट। इफ एपी, अगर एपी होगा ठीक है ना। 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 5। ए मिल गया, डी मिल गया ना आराम से। Yes. निकालना A50 और A50 को तुम क्या लिख सकते हो? A+49। ए का वैल्यू 3, 49 इंटू डी का वैल्यू 5। तो 3 प्लस 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24। 245 और 3 कितना आ गया? 248। समझ में आ गया होगा? आ गया। कोई दिक्कत है? 50 -1 into D कर सकते हैं।